अचानक रवि को क्या हो जाता है जो रुचिता के सामने ही वो अपनी पत्नी को लेकर दिन रात कमरे में ही रहने लगा। रुचिता की अभी नई नई शादी हुई थी। वो एक संपन्न परिवार से पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। उसे ससुराल में अपने आप को ढालने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। रुचिता की सास कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। रुचिता के पति रोहित माँ के गुजर जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। पत्नी के शोक में रोहित के पापा की नौकरी छूट गई। तब से रोहित ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया था। रोहित के छोटे भाई रवि को माँ के जाने के बाद अकेलापन कुछ ज़्यादा ही खलने लगा था। वह गुमसुम सा उदास रहने लगा। लेकिन रुचिता ने उसे माँ का प्यार देते हुए उसे संभाल लिया था। रोहित और रुचिता दोनों ही रवि का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी रवि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, ताकि उसे आगे चलकर किसी के भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। रवि भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रवि को शहर की हवा लगने लगी। अब वो भी रोहित से पढ़ाई के नाम पर पैसे ऐंठने लगा। झूठ मूठ के बहाने बनाकर रोहित से पैसे मांगता रहता। रोहित उसे जो भी पैसे देता, रुचिता उसमें से अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर रवि को देती, जिसके बारे में रोहित को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये बात रवि अच्छी तरह से जानता था। कुछ दिनों बाद रवि की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे एक अच्छी नौकरी लग जाती है। रवि की नौकरी से रुचिता और रोहित दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। रुचिता को लगा अब रवि की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रवि शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बार बार रुचिता के जोर देने पर ना चाहते हुए भी वो शादी कर लेता है। रोहित और रुचिता को लगा कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर आराम से रहेगा। रुचिता भी देवरानी पाकर काफ़ी खुश थी। उसे लगा देवरानी के रूप में उसे एक छोटी बहन मिल गई है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। रवि की शादी के बाद हालात ही बिल्कुल बदल से गए। जो रवि शादी के नाम से भागता था, वो शादी के बाद दिन रात अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कमरे में ही बंद रहता। क्या भाई, क्या भाभी, क्या घर परिवार, उसे तो जैसे कुछ याद ही नहीं रहा। रुचिता को लगा नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों तक दोनों को अकेला ही छोड़ दें। लेकिन धीरे धीरे 2 महीना निकल गया। रवि अभी भी दिन रात कमरे में ही पड़ा रहता, ना खुद निकलता, ना अपनी पत्नी को निकलने देता। रुचिता पूरे दिन घर का काम अकेले ही करती रहती है। पूरे दिन घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सबको खिलाना पिलाना, सारा काम अकेले करती रहती। काम खत्म होने के बाद भी पूरे दिन घर में अकेली पड़ी रहती, क्योंकि रोहित तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता और रवि पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ कमरे में बंद रहता। रुचिता को लगा देवरानी आएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। बहनों की तरह मिलकर दोनों साथ साथ मिलकर घर का पूरा काम करेंगे, साथ साथ खाएंगे पिएंगे, सबके चले जाने के बाद पूरे दिन मज़े करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया। ऐसा लगा जैसे इस घर को किसी की नज़र लग गई हो। रवि तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया और उसकी पत्नी खाना बनने के बाद चुपचाप आती, अपना और रवि का खाना लेकर वापस कमरे में चली जाती। रुचिता को एक बार भी नहीं पूछती। बेचारी रुचिता चुपचाप सब देखती रहती। धीरे धीरे उसे ये सब बातें परेशान करने लगी। इसके बावजूद भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। रवि जब भी बाहर जाता कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता और सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को खिला खुद खाता। एक बार भी रुचिता को नहीं पूछता। रवि की हरकतें रुचिता को परेशान करने लगी। रवि की पत्नी का जब भी कुछ खाने का मन करता तो ही वो कमरे से बाहर आती और किचन में जाकर कुछ बनाती थी। नहीं तो अगर रुचिता पूरे दिन भी किचन में अकेली रहे तो एक बार भी निकलकर उसके पास नहीं आती। इधर रवि ने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी और पूरे दिन घर पर ही रहता।
रोहित जब भी। दोस्तों, आगे क्या होता है जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़िए। तब तक के लिए अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।